Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I am your chemistry instructor Professor Shahbaz. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम अल्कीन के नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे. So let's move toward लाइट बोर्ड. जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन. तो अभी तक हमने अल्कीन के नोमेनक्लेचर को देखा और उसकी एक्सरसाइज भी हमने सॉल्व कर ली. सो अल्कीन के नोमेनक्लेचर के 5 रूल्स हैं. सो पहले रूल की तरफ चलते हैं. Select the longest continuous chain that contain carbon double bond carbon. यानी आपने ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड की प्रेजेंस ज़रूर हो एज द पेरेंट चेन, यानी जो पेरेंट चेन आप सेलेक्ट करेंगे. उसके बाद चेंज द एंडिंग ऑफ द नेम ऑफ अल्केन ऑफ आइडेंटिकल लेंथ फ्रॉम एन टू इन. अब इसका क्या मतलब है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ. लेट्स से आपके सामने एक एग्जांपल है और उसमें आप डबल बॉन्ड देख सकते हैं. ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है कॉल्ड अल्कीन. अब सबसे पहले हम डबल बॉन्ड पे मुश्तमिल लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को सेलेक्ट करेंगे. सबसे पहले अगर हम टर्मिनल्स देखें तो ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है और ये टर्मिनल है. सो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6. अब आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि अगर खाली लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन की बात करें तो वो 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि वो 7 कार्बन पे है. बट हमें ये सेलेक्ट नहीं करनी, हमें डबल बॉन्ड भी बीच में काउंट करना है. ऐसी चेन की सिलेक्शन चाहिए. सो 1 2 3 4 5 6 यानी वो स्ट्रेट चेन ही सेलेक्ट होती है. जी स्टूडेंट्स, अब जो आपने स्ट्रेट चेन सेलेक्ट की है उसमें देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है. तो आपने अब करना क्या है, इसका नाम रखना है हेक्सीन. हेक्सीन, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी एन को खत्म करके इन लगा देना. अब उसके बाद आपने काउंटिंग करनी है. काउंटिंग के आगे रूल्स आ रहे हैं लेकिन मैं नाम इसका पूरा कर देता हूं. काउंटिंग का रूल आगे आपको बताएंगे. काउंटिंग अब उस तरफ से करनी है जिस तरफ से डबल बॉन्ड करीब आता है, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी दूसरे और तीसरे तो छोटा नंबर देंगे, दूसरा यानी लोकेशन में 2 नंबर आएंगे ना जिनमें डबल बॉन्ड होगा, तो रूल्स कहते हैं कि छोटा नंबर आपने काउंट करना है. सो वी विल से दैट इट इज 2 हेक्सीन. उसके अलावा हम ब्रांच का नाम भी लिखेंगे जो कि तीसरा नंबर पे है और वो है जी प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल. सो यहाँ पे इसकी ब्रांच का नाम भी मेंशन करेंगे जो कि थोड़ा ऊपर मेंशन कर रहा हूँ, 3 नॉर्मल प्रोपाइल. ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसकी ब्रांच का नाम है. आई होप कि आपको ये समझ आ गया है. अब स्टूडेंट्स हम रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं. नंबर द चेन so as to include both carbon atom of the double bond and numbering begin from the end near to the double bond. यानी अपने नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ डबल बॉन्ड करीब आ रहा है, जैसे कि मैंने ऊपर बोला. मिसाल के तौर पे आपके सामने एक कंपाउंड है और यही इसकी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है. अब आपने नंबरिंग यहाँ से करनी है क्योंकि डबल बॉन्ड यानी ब्रांच को नहीं देखना आपने, अब डबल बॉन्ड को देखना है. पहले डबल बॉन्ड नहीं देखते थे, अल्केन्स में ब्रांच देखते थे. यहाँ आपने ब्रांच को नहीं देखना, डबल बॉन्ड को देखना है. तो 1 2 3 4 5 6, सो नेम्ड एज 2 हेक्सीन. अब तीसरे नंबर पे मिथाइल है, सो लिखेंगे 5 मिथाइल 2 हेक्सीन. आई होप स्टूडेंट्स कि ये रूल आपको समझ आ गया है. अगेन मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, हाइफन के साथ उसका नंबर लिखेंगे और इन भी एक फंक्शनल ग्रुप है और दूसरे नंबर पे है तो यहाँ पर भी हाइफन आएगा और यहाँ पर भी हाइफन आएगा. हाइफन आपको पता कहाँ लगाते हैं, जब एक ब्रांच का नाम खत्म हो रहा हो तो उसके बाद सेकंड फंक्शनल ग्रुप आ जाए या कोई ब्रांच को हमने मेंशन करना तो हाइफन का साइन आता है. अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट रूल नंबर 3 की तरफ. रूल नंबर 3 ये है, डेजिग्नेट द लोकेशन ऑफ द डबल बॉन्ड बाय यूजिंग द नंबर ऑफ द फर्स्ट एटम ऑफ द डबल बॉन्ड एज अ प्रीफिक्स. अब इस रूल का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ. दोबारा से पढ़ लें. डेजिग्नेट द लोकेशन ऑफ द डबल बॉन्ड बाय यूजिंग द नंबर
ऑफ द फर्स्ट एटम ऑफ द डबल बॉन्ड एज अ प्रीफिक्स, यानी ये मैंने आपको वहां पे भी बताया। मिसाल के तौर पे ये स्ट्रेट चेन है 1 2 3 4। अब इन दोनों में से आपने जो छोटा नंबर है वो लोकेशन शो करता है, यानी कि लोकेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड बाय यूजिंग द नंबर ऑफ द फर्स्ट एटम, यानी इन दोनों में से जो फर्स्ट एटम है वो 1 है। सो हम लिखेंगे 1-ब्यूटीन। अब इसको देखते हैं। अगेन ये हमारे पास लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है। अगेन नंबरिंग आपने उस तरफ से करनी है जिस तरफ से डबल बॉन्ड करीब आता है, यानी इस तरफ से नंबरिंग आपने करनी है। सो 1 2 3 4 5 6, सो नेम्ड एज 2-हेक्सीन। ठीक है स्टूडेंट्स, 2-हेक्सीन, 2 और 3 में से 2। बाकी आपको पता है ब्रांचेस भी हैं, और कौन कौन से नंबर पे ब्रांचेस हैं स्टूडेंट्स मेंशन कीजिएगा। दूसरे नंबर पे हैं, 5वें नंबर पे हैं। सो स्टूडेंट्स हम मेंशन करेंगे 2,5,5 हाइफन ट्राई मिथाइल हाइफन, क्योंकि अब अगली बात शुरू हो गई है, और अगली बात में क्या बोल रहा है कि दूसरे नंबर पे इन है, यानी डबल बॉन्ड है। सो ये इसका नाम है। तो अब आप दोबारा, यानी कि हमने डेजिग्नेट किया लोकेशन किसकी, डबल बॉन्ड की, बाय यूजिंग द नंबर, उस नंबर को यूज किया जो फर्स्ट एटम पे है, यानी 2 3 में से फर्स्ट एटम कौन सा है 2, एटम ऑफ द डबल बॉन्ड एज अ प्रीफिक्स, यानी उसके प्रीफिक्स यूज करके। अब चलते हैं स्टूडेंट्स रूल नंबर 4 पे। इंडिकेट द लोकेशन of the substituent group by the numbering of the carbon atom to which they are attached। दोबारा से, indicate the location of the substituent group, यानी उस substituent group को indicate करें by the numbering of the carbon atom to which they are attached। जैसे कि ऊपर हम कर रहे हैं, दोबारा से वही बात आ गई है। मसलन हमारे पास यही लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है जिसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है। नंबरिंग इस तरफ से करेंगे 1 2 3 4, तो हम इसको नाम देंगे स्टूडेंट्स, इसको नाम देंगे हम 2-ब्यूटीन, और दूसरे नंबर पे स्टूडेंट कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। सो 2-मिथाइल हाइफन, यानी दूसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, उसको हमने इंडिकेट किया, फिर हमने हाइफन लगाया, और फिर बात की कि डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें स्टूडेंट्स, तो अगेन लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन यही है। नंबरिंग आपने उस तरफ से करनी है जिस तरफ डबल बॉन्ड करीब है। 1 2 3 4 5 6। स्टूडेंट अगेन अब आप क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को आपने सेलेक्ट कर लिया, उसको नाम देंगे 2-हेक्सीन। 2-हेक्सीन दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, और दूसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, 5वें नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं। सो लिखेंगे 2,5,5 ट्राई, यहाँ पे हाइफन आएगा और आगे आएगा मिथाइल, मिथाइल आगे हाइफन 2-हेक्सीन, ये इसका नाम है। आई होप स्टूडेंट्स कि ये नाम आपको क्लियर है, यानी कि मैंने जो पोजीशंस है सब्स्टिट्यूएंट्स की उनको भी मेंशन करना है, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं वैसे ही करना है। जस्ट यहाँ पे ना अल्कीन आपने इंट्रोड्यूस करवाया है और साथ में उसका नंबर इंट्रोड्यूस करवाया है। लास्ट रूल की तरफ चलते हैं। इफ द पेरेंट चेन कंटेन मोर देन 1 डबल बॉन्ड, अगर पेरेंट चेन में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो दे आर अल्काडाइन फॉर 2, यानी 2 डबल बॉन्ड है तो अल्काडाइन, इस तरह 3 है तो अल्काट्राइन, इस तरह से नाम मेंशन करेंगे। मिसाल के तौर पे आपके सामने ये लिखा हुआ है, सो हम मेंशन करेंगे इसको 1,3 हाइफन ब्यूटा, ब्यूटा डाई इन। ठीक है स्टूडेंट्स, 1,3 हाइफन ब्यूटा डाई इन, यानी ब्यूटा डाई का मतलब 2, इन डबल बॉन्ड। अच्छा, इसको आप ऐसे भी मेंशन कर सकते थे अगर आप चाहें, लेकिन आप अपनी बुक को फॉलो करें तो ऐसे ही मेंशन करना। 1,3
हाइफन डाई ब्यूटीन, यानी आप इसको ऐसे भी मेंशन, यानी पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे दो क्या है, डबल बॉन्ड, ये ऐसे भी मेंशन हो सकता है। आई होप स्टूडेंट्स कि ये 5 रूल्स आपको क्लियर हैं। अब इन 5 रूल्स को थोड़ा मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड व्हाइट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, तो व्हाइट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं और जो रूल्स हमने पढ़े हैं अल्कीन्स के नोमेनक्लेचर के, उनको अप्लाई करते हैं और कुछ प्रैक्टिस करते हैं। सो लेट्स से हमारे पास एग्जांपल है स्टूडेंट्स, CH3 CH2 एंड CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 एंड डबल बॉन्ड CH2। सो हमने इसको नाम देना है। अभी हमने रूल्स सीखे, नंबरिंग करेंगे, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन भी वो करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड आते हैं, तो स्ट्रेट चेन ही लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है और मोस्ट सूटेबल चेन है। तो ये हमने इसकी सिलेक्शन भी कर दी और नंबरिंग भी कर दी। स्टूडेंट दूसरे नंबर पे ग्रुप लगा हुआ है मिथाइल, और पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है क्योंकि लोकेटर नंबर आपको पता है छोटा हम यूज़ करते हैं, छोटा नंबर यूज़ करेंगे। तो अब हम इसको नाम देंगे। स्टूडेंट्स नाम कैसे देंगे, सबसे पहले देखें कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, तो हम मेंशन कर लेते हैं हेप्टाडाइईन। डाइईन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये 2 डबल बॉन्ड है इसके अंदर, तो हेप्टाडाइईन, ठीक है, हेप्टाडाइईन। और अब हाइफन लगा दें और बताएं कौन कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है स्टूडेंट्स। एक तो पहले नंबर पे है और फिर आप देखें तो चौथे नंबर पे है, ठीक है। और उसके अलावा अब हमें क्या करना है, हमें जो इस पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उसका नाम भी मेंशन करना है, और वो है जी 2 हाइफन मिथाइल, ठीक है स्टूडेंट्स, 2 हाइफन मिथाइल हाइफन 1,4 हाइफन हेप्टाडाइईन, ठीक है। सो ये स्टूडेंट्स हमने इसका नाम लिखा। अब दोबारा हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं और हम उसको नाम देते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। एक्चुअली हम प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। सो CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड C हम यहाँ पे लगाते हैं, CH3 लगा देते हैं, आगे यहाँ पर भी CH3 लगा देते हैं, देन CH डबल बॉन्ड CH2। अगेन सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, स्ट्रेट चेन ही सिलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। स्टूडेंट इसको नाम देंगे, कैसे नाम देंगे, सबसे पहले देखें 7 कार्बन है, तो अगेन आप इसको देखें 2 डबल बॉन्ड हैं, तो सबसे पहले तो लिखें इसका नाम हेप्टाडाइईन। और हेप्टाडाइईन तो आपने लिखा, लेकिन आपने ये भी बताना है कौन कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है स्टूडेंट्स, पहले नंबर पे और तीसरे नंबर पे। तो लिखेंगे आप 1,3 हाइफन हेप्टाडाइईन। ब्रांचेस भी देखनी है, यानी सब्स्टिट्यूएंट्स भी देखने हैं कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, चौथे नंबर पे लगा है और तीसरे नंबर पे लगा है। तो अब उसके लिए लिखेंगे स्टूडेंट्स 3 4, ठीक है, 3 4 हाइफन डाई मिथाइल ठीक है स्टूडेंट्स, डाई मिथाइल, ठीक है, और आगे हाइफन आएगा। तो पूरा नाम इसका पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, 3 4 डाई मिथाइल हाइफन 1,3 हेप्टाडाइईन। जी मज़ीद इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं और देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। सो लेट्स से स्टूडेंट्स अगर कुछ इस तरह से हो, CH3 की थ्राइस, CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2 की ट्वाइस, CH3 की ट्वाइस एंड CH3। तो इसको हम नाम देते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर ओपन करें स्टूडेंट्स, CH3 CH3
CH3 and CH double bond CH, CH2, CH2, C, CH3, CH3 and CH3. सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन विच कंटेन डबल बॉन्ड, डेफिनेटली स्ट्रेट चेन है। नंबरिंग उस तरफ से करनी है जिस तरफ से डबल बॉन्ड करीब आ रहा है, तो डेफिनेटली इस तरफ से करीब आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। जी स्टूडेंट्स, इसका नाम क्या होगा? नाम देते हैं। सो वेरी इजी, तो इसका नाम है स्टूडेंट्स ऑक्टीन। कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है? तीसरे नंबर पे, तो 3 ऑक्टीन। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 ऑक्टीन। लेकिन अब ये भी बताना ज़रूरी है कि ब्रांचेस कौन कौन सा नंबर पे हैं। तो 2, 2, 7, 7, ठीक है, हाइफन टेट्रा मिथाइल हाइफन 3 हाइफन ऑक्टेन, ये इसका नाम है। आई होप आपको ये समझ आ गया है। अब एक आखिरी एग्जाम्पल करेंगे और फिर हम अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं स्टूडेंट्स। सो लेट्स से हमारे पास एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH, CCH3 डबल बॉन्ड CH and single bond CH2, CH2 and CH3, CH3 and CH3। अगेन स्टूडेंट, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन हो चुकी है। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 कार्बन है, तो क्या नाम देंगे स्टूडेंट्स? जी ऑक्टाडाइईन, ठीक है ना, ऑक्टाडाइईन। और डाइईन क्यों बोला? क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है। कौन कौन सा नंबर पे है स्टूडेंट्स? पहले नंबर पे है और तीसरे नंबर पे है। ठीक है, जैसे ये बात आपको ऊपर भी बताई है कि छोटा नंबर हमेशा आपने कंसिडर करना है। सो लिखेंगे जी 1, 3 हाइफन ऑक्टाडाइईन। ओके, अब लिखेंगे ब्रांचेस कौन कौन सा नंबर पे हैं, तो लिखेंगे जी 7, 7, 3 हाइफन मिथाइल हाइफन, ठीक है, 1 3 ऑक्टाडाइईन। आई होप स्टूडेंट्स कि ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ स्टूडेंट्स हमने मिस कर दी। आपको पता है कि यहाँ पे प्रीफिक्स भी आएगा ना, 3 ब्रांचेस हैं तो ट्राई का वर्ड आएगा यहाँ पे, जहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है एक्चुअली वहाँ पे कौन सा वर्ड आता है, यानी हाइफन के बाद याद रखिएगा, यानी यहाँ पे एक वर्ड आता था जो हमने मिस कर दिया, विच इज़ ट्राई। तो 773 हाइफन ट्राई मिथाइल हाइफन 1 3 ऑक्टाडाइईन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम अल्काइन के नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।